सपा सांसद डिंपल यादव ने बजट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये चुनावी बजट है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, किसानों की एमएसपी की बात नहीं की है। बजट में रेलवे को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। मेरा मानना है कि चुनावी बजट है और पूरी तरह चुनावी है। मिडिल क्लास को थोड़ी रियायत दी गई है, लेकिन जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और हर सेक्शन और हर स्टेप में महंगाई जहां बढ़ रही है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने किसानों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है। हम जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है, तो युवाओं के बारे में, रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा गया है और रेलवे को पूरी तरह से निगलेक्ट किया गया इस बजट में। डिंपल यादव ने कहा कि आधी से ज्यादा आबादी गांव में बसती है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया। भारत जो हमारा देश है, यहाँ आधी से ज्यादा जनसंख्या गांव में बसती है, तो गांव को लेके कुछ खास नहीं किया गया इस बजट में। लोगों को बहुत उम्मीद थी, ये बहुत ही निराशाजनक बजट है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने कहा कि ये 3 साल का बजट है, लेकिन मौजूदा स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया, ये गलत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आम बजट 2023-24 संसद में पेश किया। इस पर विरोधी दलों की प्रतिक्रिया आने लगी है। बीएसपी प्रमुख मायावती इस बजट से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आई। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि देश में पहले की तरह पिछले 9 सालों में भी केंद्र सरकार के बजट आते जाते रहे, जिसमें घोषणाओं, वादों, दावों व उम्मीदों की बरसात की जाती रही, किंतु वो सब बेमानी हो गए जब भारत का मिडिल क्लास महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी आदि की मार के कारण लोअर मिडिल क्लास बन गया। अति दुखद। मायावती ने आगे कहा कि इस साल का बजट भी कोई ज्यादा अलग नहीं। पिछले साल की कमियां कोई सरकार नहीं बताती और नए वादों की फिर से झड़ी लगा देती है, जबकि जमीनी हकीकत में 100 करोड़ से ज्यादा जनता का जीवन वैसे ही दांव पर लगा रहता है जैसे पहले था। लोग उम्मीदों के सहारे जीते हैं, लेकिन झूठी उम्मीदें क्यों? इससे पहले अखिलेश यादव ने बजट को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है, पर जनता को पहले कुछ न दिया तो अब क्या देगी। भाजपाई बजट महंगाई व बेरोजगारी को और बढ़ाता है। किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग में इसमें कोई आशा नहीं, निराशा बढ़ती है, क्योंकि ये चंद बड़े लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिए बनता है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में लोकप्रिय स्की रिजॉर्ट में बुधवार को आए हिमस्खलन के बाद 2 विदेशी स्कीयर मारे गए, जबकि कई अन्य भारतीय वहां फंस गए। एक पुलिस अधिकारी ने ये जानकारी दी है। खबर है कि गुलमर्ग के अफरवत क्षेत्र में स्कीयर हिमस्खलन की चपेट में आ गए। ये हादसा कश्मीर की पहाड़ियों में भारी बर्फबारी के कुछ दिनों बाद हुआ है। इससे पहले बारामूला जिला पुलिस के एक प्रवक्ता ने ट्वीट में कहा था कि हिमस्खलन गुलमर्ग के एक प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट अफरवत चोटी हाफत खुद में हुआ। बारामूला पुलिस ने अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर बचाव अभियान शुरू कर दिया। कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। विस्तृत जानकारी का अभी इंतजार किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि 2 विदेशी नागरिक और 2 गाइड के लापता होने की खबर है। हालांकि अब 2 विदेशी टूरिस्टों के मौत की पुष्टि भी हो गई है। गौरतलब है कि गुलमर्ग का अफरवत इलाका एक विवादित हिमालय क्षेत्र है, जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों द्वारा पूर्ण रूप से दावा किया जाता है। हालांकि प्रत्येक देश केवल इसके कुछ हिस्सों को ही नियंत्रित करता है।